हेलो स्टूडेंट्स, नाशिसना इज हियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ऑफ व्हाट मोमेंटम, इसको हम डिसाइड कर रहे थे। इसके अंदर रूल है, इफ टू बॉडीज आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मासेस, डिफरेंट टाइप ऑफ द सिचुएशन शुड बी देयर। पहली बात, डिफरेंट केसेस हम यहाँ डिसाइड करेंगे। तो अगर वो कोलाइड करते एक दूसरे से टक्कर मारते हैं तो ये थ्योरी होगी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इट विल बी सेम। अगर कोई भारी वस्तु है वो हल्के से टकराती है तो हल्की छितर जाती है, भारी नहीं छितरती, क्योंकि मोमेंटम का जो डेफिनेशन होती है दैट इज द मल्टीपल ऑफ मास एंड द वेलोसिटी। तो बिकॉज मोमेंटम इक्वल होगा बिकॉज ऑफ द लॉ दैट एक बॉडी दूसरे बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। एक बॉडी दूसरे बॉडी पे लगाती है, ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी, ये वाली बॉडी इस पे लगाएगी, दोनों एक ही पॉइंट पे नहीं लगा रखती। इसलिए इसके बड़ी बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स भी उतना ही है छोटी बॉडी पे जितना छोटी बॉडी फोर्स लगाती है बड़ी बॉडी पे। उससे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस हैवीनेस ऑफ द बिग बॉडी जो ज़्यादा भारी है, इसके लगाया गया फोर्स उसको रिप्लेस नहीं कर पाता बिकॉज उसका मास ज़्यादा है। इसके द्वारा लगाया गया फोर्स उतना ही है, लेकिन चूंकि इसकी मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एमवी विल रिमेन सेम। जो दोनों का जो टोटल मोमेंटम है उसका एडिशन बराबर रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। दिस इज द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे सपोजिंग एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से समझिए, सपोज दिस इज m1 बॉडी, दिस इज मूविंग विद v1 वेलोसिटी, दिस इज m2 बॉडी, कैपिटल M बड़ी वाली है, मान लीजिए ज़्यादा वाली हैवी है, और ये v वेलोसिटी चल रही है। अब ये चल रही है, अगर सपोज सेम अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो ये आपस में टकराती है। तो बिफोर कोलिजन इनका मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 पहले वाले का, और इसका होगा प्लस m इंटू, दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ दी बॉडीज, फर्स्ट बॉडी एंड सेकेंड बॉडी। करेक्ट। कोलिजन हुआ, टकराए, टकराने के बाद सपोज ये इधर से आ रही है बड़ी वाली और ये छोटी वाली इधर से आ रही है m1 v1 वेलोसिटी से m1 v वेलोसिटी से, जब टकराएगी, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी सपोज v2 हो जाती है और इसकी वेलोसिटी ये v1 कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल v2 हो जाती है। तब उस केस में अब इनके मोमेंटम क्या होंगे, नाउ आफ्टर कोलिजन, ये भी आपस टकरा गई, उसके बाद इनके मोमेंटम क्या होंगे, दिस इज p1 एंड दिस इज p2, और p1 डैश आफ्टर कोलिजन ये बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m एंड v2, और p2 डैश ये हो जाएगा कैपिटल M इंटू v2। तो एडिशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ दिस, इट मीन्स p1 डैश प्लस p2 डैश, दिस विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2। ये बराबर होता है। इसमें क्या है, डायरेक्शन का भी कंसिडर करना पड़ता है। ये रूल निकाल के आप डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि अगर दोनों डिफरेंट स्पीड से जा रही हैं, डिफरेंट स्पीड से जा रही हैं, तो ये इसकी स्पीड कम है, उसकी ज़्यादा, तो इसको कवर अप करके टकरा दिए उस केस में। और जब टकरा के बात हो तो आप जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और फेवर में जाएंगी तो दोनों का डायरेक्शन एक होगी। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, ये देखिए एक बॉडी है जिसका वेट ऑफ अ बॉडी m is equal to m1 is equal to 1 kg. 1 kg is the weight of a body and moving with the velocity v1 10 meter per second. Okay, ठीक है।
स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एंड another body, a second body, this is the first body, the second one is on rest. It means v is equal to 0 in this case. The weight of this is 5 kg. इससे टकरा जाती है, यानी दिस वाज, ये रेस्ट है 5 kg की, और ये इससे टकरा जाती है 1 kg वाली, 5 kg वाली से, ठीक, ओके। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम वाज m1 v1 plus m capital 2 m and capital V. In this case capital V is 0. It means it will be simply equal to m1 v1 before collision, before बिना x टक्कर होने से पहले। करेक्ट, ये हो जाएगी m1 v1, दिस विल बी 0 क्योंकि दिस इज 0, कैपिटल M वाली जो वेलोसिटी है दैट विल बी 0। तो इसका ये वैल्यू हो जाएगी, दैट इज 1 इंटू 10 मीटर पर kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम। अब क्या हुआ, दोनों आपस में टकराती हैं और फिर सीधी रेखा में चलने लगती है। अब वो फिर से दोबारा सीधी रेखा में चलने लगती है। अब जब सीधी चिपक गई, वो एक साथ सीधी एक दूसरे से चिपक जाती है और चिपक कर सीधी रेखा में सेम वेलोसिटी से चलने लगती है। अब क्या करेंगे, जिसका मतलब ये आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी कॉमन होगी, दोनों आपस में टकराएं और वो उससे चिपक गई, वो सेम वेलोसिटी से चल रही है। केस अलग अलग हैं, इसलिए मैं स्पेशल केस बता रहा हूँ। इस मतलब आफ्टर कोलिजन m1 विल रिमेन सेम एंड v कॉमन वेलोसिटी इसकी भी होगी और इसकी कैपिटल वेलोसिटी m विल बी सेम, इसकी भी वेलोसिटी v हो जाएगी। एक ही दिशा में, उसी दिशा में एक दूसरे से चिपक के चलना शुरू कर देती है। इट मीन्स द नाउ द आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम, this will be equal to m1 v plus capital M v. What will be the velocity of both the bodies? किस velocity से वो दोनों बॉडी चल रही हो, क्वेश्चन ये है। तो इसमें क्या करें, v कॉमन ले लें, m1 पता है, इसको m1 plus capital M लिखा। Now this will equal v into capital M was 10 here, and this was in 5. It means 15 हो गया, 15 v. This is the amount of the momentum after collision. Law क्या कहते हैं, before collision and after collision momentum will be remain same. तो अब डायरेक्शन तो बदला ही नहीं, डायरेक्शन हमारा जिस बॉडी में, जो पहली बॉडी, एक बॉडी रेस्ट में थी, दूसरी पहली बॉडी चल रही थी, दूसरी रेस्ट में थी, तो डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन सेम, तो नो नेगेटिव साइन विल बी यूज हियर। तो इसका मतलब ये है कि दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। इट मीन्स ये वाली वैल्यू जो है, दिस ये वाली जो वैल्यू है, ये इसके बराबर है, यानी ये वाली चीज, इसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 विल बी इक्वल टू 15 v। m1 v1 प्लस m कैपिटल V विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m इंटू v, उससे हमने ये वैल्यू निकाली, then v will be equal to 10 upon 15, that is equal to 2 by 3, or we can say 0.6 meter per 66 meter per second. This will be the total velocity of the body। जब वो ज्वाइंट होगी तो वो इस वेलोसिटी से उस डायरेक्शन में चलेगी। दिस वाज द केस। उसमें हमने क्या किया है, फिर से देखिए क्या केस क्या था, ये बॉडी चल रही थी, ये बॉडी रेस्ट में थी, ये m वेट की थी, ये कैपिटल M से ये वेट की थी, ये किसी वेलोसिटी से चल रही थी, जब से टकराई, टकराने के बाद दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से चल रही। तो इसके अंदर जो टोटल मोमेंटम था कैपिटल M प्लस M इंटू कॉमन वेलोसिटी के बराबर हो गया आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन ओनली दिस बॉडी वाज मूविंग, देन द टोटल मोमेंटम वाज ओनली ऑफ दिस बॉडी, दिस वाज इन रेस्ट। इसलिए हम कहते हैं m1 v1 वाज द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड v into m1 plus m2 where v is the common velocity which is to be find out, जो हमें निकाली थी, उसको बराबर रख दिया, this is the after collision। इन दोनों को बराबर रखा, दोनों बॉडी आपस में आफ्टर कोलिजन चिपक करके
चलना शुरू कर देगी इस वेलोसिटी से। दिस वाज द क्वेश्चन। डिफरेंट टाइप की कोलिजन्स होंगे, डिफरेंट केसेस होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तब क्या होगा, एक रुकी हुई है तो क्या होगा, दोनों चल रही हैं तब कोलिजन हुआ तो अलग आएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तब कोलिजन हुआ तो अलग आएगा। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगी। प्लीज़ गेट एंजॉय विद मी और कीप इन टच विद मी। मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, मैं ये आशा करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक एक कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे समझाऊंगी जिससे कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप कभी एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ के ना आ पाए। गुड लक फॉर यू। थैंक यू।